बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज ज़री फार्म चको का तहसील मंचनाबाद ज़िला बहावलनगर एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 25 जून 2023 का दिन है। तो धान की काश्त के बारे में मुकम्मल तौर पर आज मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ये पहुंच जाए। और इससे पहले मेरी एक बात तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आजकल यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर आदमी काम कर रहा है, ज़राअत के मामले में अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। तो उनके ऊपर उनका नंबर होता है, नंबर दिया होता है। जो भी आदमी काम कर रहा है उसका ऊपर उसके नंबर दिया होता है। बराए मेहरबानी जो नंबर हो उसी से तस्दीक कर लें। मुझे बहुत सारी कॉलें आई हैं दोस्तों की कि फ़लाँ के आदमी, फ़लाँ आदमी के बारे में थोड़ा सा बताएं, हमने कुछ चीज़ें नहीं। जो आदमी काम कर रहा है ना, उसका ऊपर नंबर है, उसी से तस्दीक करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझसे किसी के बारे में ना पूछना, तो मेरे बारे में किसी से पूछ लें। ये आपको आम इजाज़त है, मुझसे किसी के बारे में नहीं पूछना और मेरे बारे में आप किसी से पूछ लें, ये आपको आम इजाज़त है। तो चलो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो ये है कि जो पूसा बासमती आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काश्त हो रही है, उसमें 1692 और उसके अलावा 1885, 1886, 1847, PB07 सुपर कहनात, और उसके अलावा है 1509 अल खालिद राइस, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैरायटियाँ काश्त हो रही हैं। तो आज हम बात करते हैं जो अक्सर दोस्तों की कॉलें आती हैं जिसके मामले में वो पूछना चाहते होते हैं कि आपने जो 1692 में लगाया था, मैंने मार्च जनवरी में काश्त की थी 1692 की पनीरी, और उसके अलावा फरवरी मार्च में आगे शिफ्ट किया था 1847 और 1692। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि उसकी एवरेज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की एवरेज आई है। दोस्तों ने आकर ख़ुद ही कटाई करा के उसका वज़न करवाया तो 76 मन फ़ी एकड़ 1692 की औसत आई है। और 80 से 80 प्लस 82 दिन में ये मुकम्मल तौर पर हमने इसकी हार्वेस्टिंग की थी। उसके साथ हमारा खेलियों पर लगा हुआ था 1847, तो माशाल्लाह उसकी 62 से 63 मन फ़ी एकड़ की औसत आई है। तो उसके अलावा वो खेलियों पर था, हमारी ज़मीन भी कलर वाली है और उसके अलावा पानी भी ठीक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैंने और भी खेलियों पर लगाए हैं जहाँ पर हमारे जो पौधे हैं वो जल जाते हैं, तो मैंने वो भी खेलियों पर लगाए हैं। ये मेरा 1692 का फील्ड है और ये सामने खड़ा हुआ है। ये उसके बाद मैं गंदम की कटाई के बाद ये लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन 30-35 दिन मैक्सिमम, एक माह से ऊपर लेगा और ये मुकम्मल तौर पर ये तैयार हो जाएगा। तो अक्सर दोस्तों की जो कॉलें आई हैं कि हमारे जो पौधे हैं 1692 के जो खेत हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहे, वो बूटा नहीं मार रहे, वो टिलरिंग नहीं कर रहे हैं। तो हमने उसको क्या दिया है, जब उनसे पूछते हैं भी आपने इसको खुराक क्या दी, तो पता क्या बताते हैं, हमने इसको आधा थैला DAP, एक थैला यूरिया फलां यानी बहुत कम खुराक। अगर आपने पूसा बासमती की कोई भी वैरायटी लगानी हो तो उसको खुराक आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर आप 2 थैले DAP या 4 थैले नाइट्रोफास, उसका मतलब, और कम से कम ये 4 थैले यूरिया ले जाता है, और उसके साथ आप 2 थैले जिंक सल्फेट के दे दें। होमिक एसिड देना है आपने। पोटाश जो है वो मस्ट है, अगर पोटाश आप नहीं देंगे तो इसकी एवरेज पैदावार नहीं आएगी। तो पोटाश आपने कौन सी देनी, अगर नीचे देनी है बेहतर है कि वो आप 50 kg का बैग जो है वो दे दें, नहीं तो वो कंपनियों से जो इम्पोर्टेड है खाद आती है 25 kg का बैग, तो कम से कम बेहतर है कि 25 kg का ही बैग आप दें, नहीं तो कम से कम कोई 15-20 किलो तो ज़रूर दें, और दें जल्दी में। ये नहीं है कि जब ये पकने के करीब होगा तो उस वक्त आप देना है, या स्प्रे तो वो तो करना ही है, आपने देना जल्दी है ताकि पौधे की सर्कुलेशन, खुराक की जो टोटल है वो पोटाश के ज़रिए, ताकि पौधा खुशहाल रहे और पैदावार बढ़े। जब आप पोटाश नहीं देंगे, पोटाश का थैला, तो इसमें से खाली दाने काफ़ी सारे निकलेंगे और खाली दाने ही जो है वो औसत कम कर देते हैं। इतनी शदीद गर्मी के बावजूद
میں نے اس کو جو पोटाश دی थी 1 थैला 25 kg वाला और 2 पोटाश के स्प्रे किए थे जो हमने आपको दिखा रहे हैं। चलो ऐसे आप देखें जो हमने पहले इससे कटाई की है, स्क्रीन पर उसकी तस्वीरें देख लें। और उसको नैनो बेस का नैनो फ्रूट के भी स्प्रे किए थे। बायोटेक्नोलॉजी जो थी 3 लीटर वो भी उसके नीचे फ्लड की थी। यानी कि जो खुराक का अमल था ना वो तो मैंने मुकम्मल तौर पर किया था। तो अब है आपने खुराक जो देनी है वो अगर ज़्यादा खुराक देनी कितने वक्त तक है 35-40 दिन के अंदर अंदर आप मुकम्मल कर लें अपनी खुराक 35-40 दिन के अंदर अंदर 16-92 18-47 की मुकम्मल तौर पर कर लें तो इंशाल्लाह उसकी औसत पैदावार फिर आएगी। जब 30-35-40 दिन के बाद लोग अक्सर जो हैं वो खुराक देना शुरू करते हैं तो वो पौधे की औसत नहीं आती, क्योंकि मेरा ख्याल है 80 से 85% लोग वो हैं जिन्होंने 35-40-50 दिन के बाद शुरू की है। और कोशिश करें कि जब ये यूँ इसका वक्त करीब आ जाए 50-55-60 दिन के बाद आप इसको यूरिया ना दें। जो वक्त करीब आए फसल का तो आपने जो खुराक देनी है वो जल्दी इसकी आखिर में यूरिया ना दें। यानी 35 से 35-40 दिन के अंदर अंदर आप इसकी जो है खुराक मुकम्मल करें। अक्सर दोस्त क्या करते हैं 1 माह तो पूछते ही नहीं धान को, क्योंकि मुझे तो बहुत तजर्बा मुझसे तो कालें आती हैं, लोगों की सब की कालें आरे की तरफ से रह आती है। तो कुछ अक्सर दोस्त वो हैं 35-40 दिन गुजर जाते हैं वो पूछते ही नहीं हैं। तो ये जो खुराक का मामला अगर आप खुराक देंगे 16-92 की 18-47 को PB 18-85 को 18-86 को और 15-09 को तो एवरेज आएगी। और अभी तक वक्त काश्त पनीरी का है, आप पनीरी काश्त करें। 18-85 जो है 18-47 वो बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है, उस पर बहुत कम बीमारियां आती हैं। और जो 15-09 है बीमारी इस पर भी कम आती है। अगर आप मुकम्मल तौर पर खुराक दें तो इंशाल्लाह ये चले। अक्सर दोस्तों के जो पौधे थे जो उनको बीज मिला था या कोई मामला था तो उसमें पौधे जो थे ना वो तकरीबन उन्होंने टिलरिंग नहीं की तो ऊपर निकल गए बिल्कुल समा अक्सर दोस्तों के। और उसी के साथ जब से मैं उनसे पूछा कि आपने इस एकड़ को क्या दिया और इसको क्या दिया है, बीज एक ही जगह से आया हुआ है। एक को खुराक ज़्यादा दी है, एक को कम दी है। जिसको खुराक ज़्यादा दी गई थी वो ज़बरदस्त खड़ा था, उसमें कोई पौधे इस किस्म के नहीं थे। जिसको खुराक कम दी गई थी उसी में प्रॉब्लम बना था। लिहाजा खुराक की मैनेजमेंट ये हो वो आप पर लाजिम है। अगर आपने 16-92 और 15-09 लगाना है तो खुराक मुकम्मल तौर पर दें। जिनकी कलट्ठी दी और बाकी 3 बातें मैं पहले कह चुका हूँ कि इसके ना एवरेज लेने की। पहले नंबर पर बीज का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर आप अपनी ज़मीन में पौधों की तादाद बढ़ा दें। पौधों की तादाद बढ़ाने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप डोरी के ज़रिए रख कर लगाएं तो पौधे की लाइनिंग होगी तो पौधों की तादाद बढ़ेगी, या आप ये देख लें ये मेरा लगा हुआ है खेत सामने, ये हमने खेलियाँ निकाली हैं 92-93 खेल निकली है, 96 खेल निकली 1 एकड़ की। तो इसमें से पौधों की तादाद जो वो भी लाख से ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो इसमें पानी की भी बचत होती है। जिनकी कलर वाली ज़मीनें हैं सड़ जाती हैं गल जाते हैं पौधे नहीं होते तो वहाँ पर उनको चाहिए कि वो खेलियाँ निकाले और इसको पानी देता रहे। इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने इस पर स्प्रे किया है पेंडिमेथिलीन और सीटाक्लोर का। अभी तक कोई जड़ी बूटी नहीं। तो जब ये उगेगी छोटी छोटी होगी तो हम इस पर फिर और स्प्रे कर देंगे तो इंशाल्लाह जड़ी बूटी भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये थी 16-92 धान की वैरायटी के बारे में मुकम्मल तौर पर खाद प्लान के आपने कब शुरू करना है। तो फिर मैं आखिर में बता दूं, कम से कम 2 थैले DAP, 4 थैले यूरिया, कम से कम 2 तो 3 किलो 3 पैक आपने जिंक के देने हैं, ह्यूमिक एसिड देना है। 25 kg का 1 बैग आपने इसको पोटाश का देना और देना अर्ली में है, बाद में नहीं। आखिर में 2 स्प्रे करें पोटाश के, लीटर पैक होती है 30% वाली, उसके 2 स्प्रे कर दें। बाकी जो बीमारियों के स्प्रे वो आपने करने ही हैं। तो इंशाल्लाह जो भी जिस किस्म का भी किसी के पास कोई बीज मिला हुआ है तो वो उसकी एवरेज अच्छी आएगी। और माशाल्लाह कुछ दोस्तों की पाक पतन में कटाई हुई है 80+ हम बताते हैं 16-92 की, तो उनकी हार्वेस्टर से उन्हें कटाई है तो
83 मन फी एकड़ उसकी एवरेज निकली है, 83 मन। तो क्या थी कि वो ज़मीनें बहुत टॉप की हैं, उनके पौधों की तादाद पूरी है, खुराक पूरी है, नहरी निज़ाम का कम बहा पानी लगता है उनको। तो इसीलिए जहाँ पर भी ये नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हम रहते हैं ये कलर वाली पानी हमारे पास नहरी 6 माह का आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेमौसमे जो धान लगाए थे वो भी हमने 76 मन तक उठाए हैं, और जो 1847 की वो भी 62-63 मन तक हमारी एवरेज आई है। तो आप 2 फसलें धान की ले सकते हैं, 2 फसलें आसानी से। क्या है, आप पहले जब ये अक्टूबर का महीना है तो आपने सरसों काश्त कर लें, और सरसों की कटाई के बाद आप धान की एक वैरायटी लगाएं। जब वो तैयार हो जाएगी आपकी मई जून में ही, जून की 4, 5, 6 तारीख को, तो आप वहाँ से दूसरी वैरायटी लगा दें। तो इंशाल्लाह फिर भी आपके पास टाइम काफ़ी है। 3 फसलें आप आसानी से धान की, 2 फसलें धान की, 1 सरसों की ले सकते हैं गंदम की बजाय। तो इंशाल्लाह इससे आगे आगे जो भी हमारे फार्म पर होता है, जो भी हम काश्त कर रहे हैं, वो मैं आपको गाह बगाह एक एक चीज़ के बारे में बताता रहूँगा। और मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप कॉल करके आ जाएं, मैं जो कुछ कर रहा हूं, जितना कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह आपको भी कुछ फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, विज़िट नहीं करेंगे, तो कोई आपको ना फ़ायदा होगा ना कुछ। फिर यही होगा जैसे हमें फ़ोन किया भी हमें ये भेज दो, जो हमने कह दिया आपको कि हमारा ये इतना निकल गया है, तो आपको भेज दें, आगे आपकी पता नहीं कैसा निकले कैसा ना निकले। तो मैं कहता हूं कि आपको विज़िट करने चाहिए, फसलें देखनी चाहिए। कोई भी वैरायटी लगी हो किसी के पास, हमें कोई वैरायटी का नहीं, अगर वो वैरायटी औस देने वाली है तो हमें वो काश्त करना चाहिए। तो दुआओं में याद रखना। ताज रही फार्म चक्को का, मोहम्मद मदर अमीन चक्को का। वस्सलाम।